हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। खाली सरकारी नौकरियों के पदों को भरने की मांग, 50 से ज्यादा बेरोजगार गिरफ्तार। कन्नेरी मठ के स्वामी का विवादित बयान, कावी पहनने वाले बसवा तालिबान। कर्नाटक में टीचर्स को कुत्ते भगाने का नया आदेश। कॉलेज फेस्टिवल के दौरान एयर गन से स्टूडेंट घायल। विंड पावर प्लांट से ऑयल लीकेज, किसानों की फसलें बर्बाद। कोलार में आज से हेलमेट कंपलसरी, नियम तोड़ने पर होगा जुर्माना। अचानक टीचर्स का ट्रांसफर, माता पिता और स्टूडेंट्स में आक्रोश। एटीएम पर हमला, व्यक्तियों ने दी जानकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिसमस की छुट्टियों पर प्रमोद मुतालिक का विवादित बयान। अब खबरें विस्तार से। खाली सरकारी नौकरियों के पदों को भरने की मांग, 50 से ज्यादा बेरोजगार गिरफ्तार। धारवाड़ में आज नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले बेरोजगारों ने राज्य सरकार से मांग की कि राज्य में खाली पड़े लगभग 2,85,000 सरकारी नौकरियों को तुरंत भरा जाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि केंद्र के कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भी भर्ती शुरू की जाए। बेरोजगारों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण हजारों बेरोजगार परेशान हैं और उनका भविष्य अंधकार में है। इससे पहले 25 सितंबर को स्टूडेंट्स ने बड़ी रैली निकाली थी, जिसके दौरान कुछ नाखुशगवार घटनाएं भी घटी थी। इसी वजह से प्रशासन ने इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताने के लिए इकट्ठा होकर रैली निकाली। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 50 से ज्यादा बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार खाली पदों को नहीं भरती तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कन्नेरी मठ के स्वामी का विवादित बयान, कावी पहनने वाले बसवा तालिबान। बेलगाम जिले के रायबाग में बजरंग दल के एक कार्यक्रम के दौरान कन्नेरी मठ के काड़ सिद्धेश्वर स्वामी ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। स्वामी जी ने कहा कि कावी भगवा पहनकर चलने वाले कुछ मठाधीश बसवा तालिबानी बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान की माला पुलिस की तरह होती है जो बुरे कामों को रोकती है। साथ ही कुछ सन्यासियों की वेशभूषा पहनने का तरीका और बर्ताव पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर वो मठों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्हें संन्यास क्यों दिया जाए। स्वामी जी के इस बयान ने फिर से धार्मिक और सामाजिक गलियारों में नई बहस और विवाद को जन्म दे दिया है। खासकर बसवन्ना जी के पैरोकार मानने वाले कुछ स्वामियों पर ये बयान अब चर्चा का मुद्दा बन गया है। कर्नाटक में टीचर्स को कुत्ते भगाने का नया आदेश, शिक्षकों में नाराजगी की लहर। कर्नाटक में शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर अब स्कूल कैंपस से आवारा कुत्तों को भगाने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए इस आदेश ने पूरे राज्य में शिक्षकों में गुस्सा पैदा कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उनका काम बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य संवारना, लेकिन सरकार हर बार अलग अलग गैर शैक्षणिक कामों में उन्हें लगा रही है। पहले जनगणना, जाति सर्वे, फिर चुनाव संबंधित कामों और अब आवारा कुत्ते भगाने का काम उनके सर कर दिया गया है। शिक्षकों का सवाल, पढ़ाई करवाए या कुत्ते भगवाएं। शिक्षकों का कहना है कि हमारा काम क्लास लेना है, कुत्ते पकड़ना नहीं। अगर सरकार को कुत्ते भगाने हैं तो पंचायत और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को भेजे, शिक्षकों को नहीं।
कई प्राइवेट और सरकारी स्कूल संगठनों ने भी इस आदेश का विरोध किया है और कहा है कि ये आदेश अव्यावहारिक है, इससे शिक्षा का माहौल खराब होगा, शिक्षकों की गरिमा से ये खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला सरकार की ओर से कहा गया है कि हाल ही में कई जिलों में कुत्तों के हमले बढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कदम उठाए जाए। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि ये जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, नगर पालिकाओं की है। टीचर्स एसोसिएशन संगठनों की मांग। शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से साफ कहा है कि यह आदेश तुरंत वापस लिया जाए, शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जुड़े काम ही दिए जाएं। कुत्तों को कंट्रोल करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, टीचर्स की नहीं, कह रहे हैं संगठन के लोग। कॉलेज फेस्टिवल के दौरान एयर गन से स्टूडेंट घायल। बेंगलुरु के आनेकल इलाके में कॉलेज द्वारा आयोजित बिजनेस फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। फेस्टिवल में लगाए गए एयर गन से गुब्बारा शूट करने वाले खेल के दौरान एक एयर गन की गोली सीधे छात्र चरण तेज के सर में जा लगी। चरण तेज 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। हादसा उस समय हुआ जब वो स्नैक्स लेने के लिए पेंडल के पीछे खड़ा था। तभी एक दूसरे स्टूडेंट्स ने एयर गन से फायर किया और गोली पेंडाल को चीरते हुए उसके सर में जा लगी। गोली स्कूल मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है। गोली लगने के बाद भी स्कूल मैनेजमेंट ने स्टूडेंट को तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले गया, सिर्फ फर्स्ट एड करके उसे वहीं छोड़ दिया गया। चरण के माता पिता आने तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। पुलिस को भी हादसे की जानकारी नहीं दी गई। चरण के माता पिता के आने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे में उसके सर के अंदर गोली फंसे मिलने पर सर्जरी करके उसे बाहर निकाला। अच्छी बात यह रही कि स्टूडेंट की जान बच गई। इस घटना के बाद स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही को लेकर पेरेंट्स में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विंड पावर प्लांट से ऑयल लीकेज, किसानों की फसलें बर्बाद। बीजापुर जिले के कुमटगी गांव के आसपास किसानों की ज़मीनों में लगे 112 विंड पावर फैन से ऑयल लीकेज हो रहा है। ये फैन वैशाली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 6 साल पहले किसानों की ज़मीन खरीद कर लगाए थे। अब इन फैन के पंखों से जला हुआ ऑयल खेतों में गिर रहा है। लगभग 1 किलोमीटर तक फैले खेतों में ये ऑयल गिरने से कई तरह की फसलें, तोर, अंगूर जैसी फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि पहले उनकी ज़मीन लेकर कंपनी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज ऑयल लीकेज होने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई किसानों की सालाना अंगूर की पैदावार 7 टन से घटकर सिर्फ 1 टन हो गई है। कंपनी ना तो मरम्मत कर रही है, ना ही कोई मदद दे रही है। किसान पिछले कई दिनों से कंपनी के खिलाफ धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि खराब विंड पावर फैन तुरंत बंद किए जाए, कंपनी उनके फसल नुकसान का मुआवजा दे, सरकार और अधिकारी मौके पर आकर जांच करे। किसानों का कहना है कि अगर ये समस्या जल्द नहीं रोकी गई तो उनकी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। कोलार में आज से हेलमेट कंपलसरी, नियम तोड़ने पर होगा जुर्माना। 500 लोगों को मुफ्त बांटे गए हेलमेट। कोलार शहर में आज से 2 पहिया वाहन चलाने वाले बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। पुलिस ने पिछले 2 महीनों से जागरूकता अभियान चलाया था। जिले भर में आज से नियम सख्ती से लागू हो गए हैं। मालूर के विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले 500 बाइक सवारों को मुफ्त हेलमेट दिए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कोलार एसपी निखिल ने कहा कि हेलमेट न पहनने से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सभी को हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। पहली बार नियम तोड़ने वाले से सिर्फ वाहन रोककर समझाया जाएगा, लेकिन बार बार गलती करने पर फाइन, जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि शहर में पार्किंग और फुटपाथ कब्जे की समस्या अब भी बनी हुई है, जिस पर कार्रवाई कब होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस और ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।
अचानक टीचर्स का ट्रांसफर, माता पिता और स्टूडेंट्स में आक्रोश। उडुपी जिले के कुमारगुडु में मौजूद सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई की क्वालिटी को बनाए रखने वाले 6 टीचर्स का अचानक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस स्कूल में 75 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 8 टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे। एकेडमिक ईयर के दरमियान में ही ऐसा आदेश सरकार की ओर से जारी होने के चलते स्टूडेंट्स और माता पिता परेशान हैं। उनका कहना है कि स्कूल के पुराने टीचर्स हटने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और भविष्य में इस स्कूल में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोग और स्टूडेंट इस फैसले के विरोध में स्कूल के कैंपस में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। माता पिताओं का आरोप है कि प्राइवेट स्कूलों के दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया है। पिछले कई सालों से अच्छी शिक्षा देने वाले इस स्कूल में अचानक ऐसे ट्रांसफर ने सभी को चौंका दिया है और चिंतित कर दिया है, कहा पेरेंट्स ने। एटीएम पर हमला, व्यक्तियों ने दी जानकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटीएम पर नशे में हमला, पैसा नहीं निकलने पर मशीन को ही कर दिया व्यक्ति ने बर्बाद। तुमकुरू जिला तुरुवेकेरे जिले में 27 नवंबर को ये घटना होने की जानकारी मिली है, जहां एक व्यक्ति नशे में एटीएम पर हमला कर दिया। पैसा नहीं निकला लेकिन मशीन को नुकसान पहुंचा दिया व्यक्ति ने। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सीसीटीवी जांच में पता चला कि ये कोई डकैती नहीं थी बल्कि नशे में व्यक्ति का इस तरह बर्ताव था। मशीन से रुपया ना निकलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है पुलिस की ओर से। क्रिसमस की छुट्टियों पर प्रमोद मुतालिक का विवादित बयान। दिसंबर आते ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने क्रिसमस की छुट्टियों को लेकर विवादित बयान दिया है। मुतालिक ने कहा है कि अगर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में दी जाने वाली लंबी क्रिसमस छुट्टियां कम नहीं की गई तो वो स्कूलों पर ताला लगाने की कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि छुट्टी सिर्फ 25 सितंबर तक सीमित होनी चाहिए और एक दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मिशनरी स्कूलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी लंबी छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट प्राइवेट संस्थान होते हैं और छुट्टी देने का अधिकार उनके मैनेजमेंट के पास होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन की छुट्टी देकर बोर्ड को इसकी सूचना देते हैं। लोगों ने मुतालिक के बयान की आलोचना की है और कहा है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा में बड़ा योगदान दिया है और इस तरह के बयान समाज में तनाव बढ़ा सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।